क्या कर रहा है यार तू? मतलब मजाक है क्या? मार्वल ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एक और टीजर ड्रॉप कर दिया। इस बार एक ऐसी मूवी का जिसको आने में अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम है। आई थिंक इस साल के कॉमिक कॉन में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि ये दूसरा ट्रेलर है जो एकदम हमारे सामने पटक दिया गया है। सो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के न्यू टीजर से काफी कुछ रिवील हो चुका है, जहां हमें एमसीयू में एडमेंटियम की मौजूदगी के हिंट मिले हैं। Do you think they gave Wolverine an adamantium prostate? इसके अलावा आखिरकार टियामत सिलेस्टियल का भी एक रेफरेंस दिखाई दिया और सैम विल्सन की कुटाई के भी भारी आसार हैं, जिसे अंजाम देगा रेड हल्क। इसके साथ ही क्या मार्वल वर्ल्ड वॉर हल्क के रास्ते को अपनाने वाला है? सो इस वीडियो में हम इस टीजर को खोल के रख देंगे, इसलिए एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं लाता रहूं ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फोक। ट्रेलर की शुरुआत में पहले हम सैम विल्सन को देखते हैं, जो व्हाइट हाउस में इंटर करता है नए प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। और नया प्रेसिडेंट कौन है? यस, इट्स जनरल रोज। He's like Harrison Ford dipped in chocolate. फिर हम इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं, जहां सैम विल्सन रोज से उसके नए लुक के बारे में पूछता है। एक्चुअली इस रोल में हमने पहले विलियम हर्ट को देखा है, जो हमेशा मस्टैच वाले लुक में नजर आते थे, बट सैडली ही पास्ड अवे। सो नाउ अब एमसीयू में इस रोल को हैरिसन फोर्ड प्ले करेंगे, जो बिना मस्टैच के इस मूवी में दिखेंगे। वेल, इसी कन्वर्सेशन में रोज सिविल वॉर का रेफरेंस देते हुए कहता है कि चाहे पास्ट में सैम विल्सन और उसके बीच के रिलेशन अच्छे ना रहे हों, बट अब वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। एक्चुअली हमने सिविल वॉर में देखा था कि रोज चाहता था सभी एवेंजर्स एग्रीमेंट पे साइन करें, जहां टीम आयरन मैन तो इस समझौते से एग्री करती थी, बट टीम कैप को ये मंजूर नहीं था। एंड यस, सैम विल्सन भी कैप्टन अमेरिका की टीम का पार्ट था, तो उसने भी इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किए थे। बट अब लगभग 8 साल बीत चुके हैं और रोज रेडी है नई कैप्टन अमेरिका के साथ काम करने के लिए। अगले शो में हम जियान कार्लो एस्पेसिटो के कैरेक्टर को देखते हैं, जो इस मूवी में एक नए विलन के रोल में नजर आएंगे, बट अभी इस कैरेक्टर का नाम रिवील नहीं किया गया। इसके आगे हम एक एक्सप्लोजन को देखते हैं, जो एकदम फास्ट होके निकल जाता है, बट डोंट वरी, आप भी ठीक करके देता हूँ। सो यहाँ पोज करने पर ऐसा लग रहा है कि ये कोई माउंटेन या आइलैंड है, बट आई थिंक शायद ये टियामत का हाथ है। सो फाइनली हजारों लाखों सालों के बाद हमने इटर्नल्स में जिस सेलेस्टियल को देखा था, उसका रेफरेंस इस मूवी में देखने को जाके मिलेगा। ऑफ कोर्स पूरी स्टोरी इस पर फोकस नहीं करेगी, बट ऐसा दिखाया जा सकता है कि ये एरिया जहाँ पे ये आधा सेलेस्टियल अपना हाथ निकाले हुए दिखाई देता है, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट और सम एलिट्स के अलावा ना कोई आम आदमी और ना ही मीडिया एंटर कर सकता है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों इतने टाइम से एमसीयू के किसी भी प्रोजेक्ट में इस सेलेस्टियल का जिक्र नहीं हुआ। He is right. इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि इस सेलेस्टियल की बॉडी में एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा, जो है एडमेंटियम। अगर आप नहीं जानते तो मे भी हमें एडमेंटियम को एमसीयू में वाइब्रेनियम से भी पावरफुल मेटल के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। हमने देखा ही है कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड और वकांडा के वेपन्स में वाइब्रेनियम का यूज हुआ है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफी होती है, और अब तक एमसीयू में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल यही है। लेकिन अगर एडमेंटियम को इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे प्रेसिडेंट से लेकर वैलेंटीना जैसे लोग पड़ेंगे, जो इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो इस जायंट सेलेस्टियल के अंदर से एडमेंटियम को निकाल के इसका यूज वेपन्स में करें। क्या पता हम इसी मूवी में सैम विल्सन की शील्ड का मेटल चेंज होते हुए भी देखें, और ऐसा भी हो सकता है कि इसे वाइब्रेनियम की जगह एडमेंटियम की शील्ड मिल जाए, क्योंकि ट्रेलर के साथ ही एक ऐसा पोस्टर भी रिलीज किया गया है जिसमें हमें रेड हल्क का हाथ दिखता है और वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को क्रश कर रहा होता है। सो इस मूवी में दिखाया जा सकता है कि रेड हल्क शायद इस वाइब्रेनियम से बनी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके बाद सैम विल्सन की शील्ड को एडमेंटियम का यूज करके बनाया जाएगा। आई थिंक आप यही सोच रहे होंगे कि कॉमिक्स में भी क्या एडमेंटियम वाइब्रेनियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सो द आंसर इज यस, एडमेंटियम इज हार्डर एंड मोर रेजिस्टेंट देन वाइब्रेनियम। बट प्रॉब्लम यह है कि हार्ड होने के साथ साथ एडमेंटियम काफी हैवी होता है, जिसके कंपैरिजन में वाइब्रेनियम थोड़ा लाइट वेट है। इसीलिए वाइब्रेनियम को लिफ्ट करने के लिए सुपर सोल्जर स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, कोई भी आम आदमी इसे बड़ी आसानी से कैरी कर सकता है। सो ट्रेलर में आगे बात करें तो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट रोज अपनी स्पीच देता है, लेकिन ये क्या, एक आदमी प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड को उठा के फेंक देता है और रोज पर भी गोली चलाने की कोशिश करता है। सो अगर आपकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है तो मैं याद दिला दूं तो ये कैरेक्टर आइजिया ब्रैडली है,
जिसे हमने पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। ये सुपर सोल्जर प्रोग्राम का सबसे फर्स्ट सुपर सोल्जर होता है जो काफ़ी लंबे समय तक शिप के रहता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि पास्ट में एक ब्लैक सुपर सोल्जर भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों जा रहा है? लगता है कि हमें इस मूवी में आइज़ाया के मोटिवेशंस को डीपली दिखाया जाएगा, क्योंकि टीजर को देख के ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये प्रेसिडेंट पे अटैक क्यों कर रहा है। अगले ही शॉट पे हम देखते हैं कि आइज़ाया व्हाइट हाउस की विंडोज को तोड़ के भाग जाता है। We've secured the perimeter of the White House. आगे हम सैम विल्सन को न्यू फैल्कन वाकिन टोरिस के साथ एक सीक्रेट मिशन पे जाते हुए देखते हैं। लेकिन ये सीक्रेट मिशन है क्या? लेट्स सी। हम यहाँ पे एक लेबोरेटरी को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आई थिंक ये लेबोरेटरी व्हाइट हाउस के नीचे होगी, जहाँ पे रेड हल्क प्रोग्राम शुरू किया गया होगा। लेकिन जनरल रोज जो अभी प्रेसिडेंट बन चुका है, वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करवा के रेड हल्क क्यों बनना चाहता है? क्यों? क्या हुई? वेल आई सी ए कपल ऑफ पॉसिबिलिटीज। पहली तो ये कि उसे लगा होगा कि आज की दुनिया में लोगों को एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट चाहिए जो अपने बॉडीगार्ड्स पे निर्भर ना करता हो और अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर पाए, जिसके बाद ही उसने रेड हल्क बनने का डिसीजन लिया होगा। दूसरी और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है कि हमने ऑलरेडी एमसीयू में देखा था कि रोज वाज नॉट फीलिंग वेल और उसे एक हार्ट अटैक भी हुआ था, जहाँ ऐसा दिखाया जा सकता है कि इन्फिनिटी वॉर के बाद उसकी हालत और ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उसने अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाने शुरू कर दिए और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट ये हुआ कि वो अब रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया है। बट इस सब प्रोसेस में उसकी हेल्प किसने की? इसका जवाब भी हमें ट्रेलर में ही देखने को मिलता है, जहाँ हम एक शॉट में द लीडर को देखते हैं। अगर आप इसे भूल गए हैं तो ये वही इनक्रेडिबल हल्क वाला कैरेक्टर है जिसपे कुछ ब्लड गिर गया था फिल्ड विद गामा एनर्जी। तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसीलिए ये टीजर में हैट पहने हुए नजर आता है। एंड यस, ये ही होगा जिसने जनरल रोज पे एक्सपेरिमेंट्स करके इसे रेड हल्क बनाया होगा। इसके अलावा ट्रेलर में हम सैम को डिफरेंट सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स में भी देखते हैं, जहाँ वो कई लोगों से लड़ता है, कभी विलन से, कभी पुलिस वालों से और कभी मिलिट्री से। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वेल आगे हम एक फ्यूनरल देखते हैं जहाँ कई इंपॉर्टेंट लोग नजर आते हैं और हमें यहाँ कॉफिन पे अमेरिकन फ्लैग भी दिखता है। सो हु डाइड? आई थिंक मे बी ये स्टीव रोजर्स का फ्यूनरल होगा। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि आफ्टर हिज लास्ट डांस और पैगी के साथ अपनी बाकी की लाइफ गुजारने के बाद स्टीव रोजर्स अपनी ओल्ड एज के कारण इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए ये उनका फ्यूनरल है। आगे हमें कुछ रैपिड शॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ ये शील्ड से लेकर व्हाइट हाउस डिस्ट्रक्शन वाली ट्रांजिशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। Are you a terrorist? बट सबसे इंटरेस्टिंग शॉट ये था जहाँ हमें रेड हल्क का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। आई थिंक यही पे सैम विल्सन की रेड हल्क के साथ फर्स्ट फाइट होगी और मुझे लगता है कि यहाँ पे सैम विल्सन की काफ़ी कुटाई होगी, क्योंकि एक तो ये हल्क है और वो भी रेड। मे बी इस मूवी में किसी मोमेंट पर सैम विल्सन सुपर सोल्जर सीरम को कंज्यूम कर ले, क्योंकि अगर उसे रेड हल्क या फ्यूचर में किसी बड़े विलन का सामना करना होगा तो ऐसे सोनपरी बन के उड़ने का कोई फायदा नहीं है। आई थिंक अभी सैम को ये रियलाइज हो जाएगा कि नाउ सुपर सोल्जर सीरम इज नॉट ए टॉपिक बट ए नेसेसिटी। Necessity is the milk of invention. सो इसी के साथ ये टीजर खत्म हो जाता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट कि मुझे ये इतना पसंद आएगा। आई थिंक एमसीयू में रेड हल्क हमेशा एक विलन नहीं रहेगा, बल्कि फ्यूचर में ये एक एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर बन जाएगा और वो सेंट्री को हराने में इनकी हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे रूमर्स भी हैं कि इस साल के कॉमिक कॉन में मार्वल वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी को अनाउंस कर सकता है। सो ये रेड हल्क भी हल्क टीम का पार्ट बन सकता है, जहाँ इंटरेस्टिंग थिंग ये हो सकती है कि जनरल रोज की डॉटर बेटी भी रिटर्न करे, जो फ्यूचर में रेड शी हल्क बन सकती है। आप दो ना। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो और ये ज़रूर बताना कि आपको टीज़र कैसा लगा और आप इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट करते हो। डेडपूल एंड वोल्वरिन के सीक्रेट वॉर्स कनेक्शन वाली वीडियो का लिंक यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो उसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। मैं कल आऊंगा।